नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मचे हाहाकार के बीच भारत के उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। कई राज्यों ने तो इससे जुड़े दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिनमें कर्नाटक सबसे ऊपर है। कर्नाटक सरकार ने ऐलान किया है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग ही मॉल और सिनेमा घरों जैसी सार्वजनिक जगहों पर जा सकेंगे। इसके अलावा कर्नाटक में वहां के स्कूल और कॉलेजों में होने वाले सभी आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। मुश्किलें दिल्ली वालों की भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने डीडीएमए को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में लिखा गया है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है, उनकी सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बंद की जाए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हिमाचल सरकार ने ऐलान किया है कि विदेश से आने वाले हर यात्री की जांच होगी। चिंता का विषय पूरे दुनिया देश के लिए ये बना हुआ जो ओमिक्रॉन जो नया एक वायरस का एक रूप आया है, तो इस वेरिएंट को चेक करने के लिए जो मैकेनिज्म पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में जो सभी देशों ने सभी प्रदेशों ने उठाए हैं, उस दृष्टि से हमने भी कहा है, खासतौर से इसमें बाहर से विदेश से जो यात्री आ रहे हैं उनको अपना ट्रैवल हिस्ट्री और सारी चीज़ों को लेकर के इस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। उनकी चेकिंग उनकी टेस्टिंग जो है वो लाजमी करेंगे। इस बात को लेकर के हमने बात की है। एक तरफ देश और दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही है जहां लोगों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के देवास में बाजारों में उमड़ी भीड़ में ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखाई पड़े। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि लोग मास्क के बिना बाहर नहीं निकले, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास की हैं। बाजार में भीड़ नजर आ रही है, ना ही आपको सोशल डिस्टेंसिंग यहां पे नजर आ रही होगी, और एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने यहां पर मास्क पहना हुआ। एक ऐसे वक्त जब ओमिक्रॉन का खतरा देश में बढ़ने की आशंका लगातार देखी जा रही है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलग अलग राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में भी अस्पतालों में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। वहां इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही 200 आईसीयू बेड के साथ करीब 600 बेड भी तैयार रखे गए हैं। बच्चों के लिए भी अस्पताल प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए जाने का दावा किया। करीब 600 बेड आईजीजीएमसी नागपुर में हॉस्पिटल में तैयार किए जा चुके हैं। उसके अंदर में करीब 200 आईसीयू बेड्स है, 160 अडल्ट आईसीयू बेड्स है और करीब 35 से 40 छोटे बच्चों के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स तैयार किए जा चुके हैं। ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। 2 ऑक्सीजन के बड़े प्लांट्स हमारे पास में अवेलेबल है, जिसमें एक 20 किलोलीटर की कैपेसिटी का और एक 6 किलोलीटर की कैपेसिटी का है। इसके अलावा माननीय जिलाधिकारी, माननीय विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त, इनके दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 2 पीएसए प्लांट भी यहाँ पर तैयार करने की प्रक्रिया जो है लगभग पूर्णता की ओर है। तो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स, इसके अलावा बेड्स की जो है दवाइयों की किल्लत ना हो, इस तरह से तैयारी की जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज चमन पलानियां दे रहे हैं। चंडीगढ़ में एक महिला पर कोरोना के नियमों को तोड़ने पर केस दर्ज किया गया है। जिस महिला पर केस किया गया है वो दक्षिण अफ्रीका से लौटी है। बताया गया कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद वो तुरंत एक होटल में पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने महिला पर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। कोरोना के आपको बता दें कि नए नियमों के तहत यहां पर विदेशों से आने वाले लोगों पर कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने का साफ तौर से आदेश दिया गया है। वो देश जहां पर ओमिक्रॉन का ज्यादा प्रभाव है, भारत में ऐसे पर्यटकों या फिर ऐसे विदेशों पर सख्ती बरती जा रही है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मचे हाहाकार के बीच भारत के उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिन्होंने अभी तक
वैक्सीन नहीं लगवाई है। कई राज्यों ने तो इससे जुड़े दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिनमें कर्नाटक सबसे ऊपर है। कर्नाटक सरकार ने ऐलान किया कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग ही मॉल और सिनेमा घरों जैसी सार्वजनिक जगहों पर जा सकेंगे। इसके अलावा कर्नाटक के आपको बता दें कि वहां के स्कूल कॉलेजों में होने वाले सभी आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। मुश्किलें दिल्ली वालों की भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने डीडीएमए को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में लिखा गया है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है, उनकी सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बंद की जाए। वहीं गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अहमदाबाद में विदेशों से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही वहां 2500 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल को दोबारा खोल दिया गया है। कोरोना के लिए खास तौर पर बनाए गए इस सरकारी अस्पताल को दूसरी लहर के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन अब प्रशासन ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए डॉक्टर और नर्स समेत पूरे स्टाफ के साथ इस अस्पताल को फिर से खोल दिया है। ओमिक्रॉन वायरस को लेकर जो खतरा बना हुआ है, उसको देखते हुए अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने तैयारियां पूरी कर ली है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में जो 1200 बेड का जो अस्पताल है वो तैयार है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये जो वार्ड है, वार्ड नंबर 5, इसी तरीके से तकरीबन ये मेडिसिटी को अगर मिला दे तो 2500 जितने बेड तैयार है। हालांकि अब तक एक ही मरीज यहाँ पर कोरोना का भर्ती है, लेकिन वो जो ओमिक्रॉन वायरस नहीं, लेकिन नॉर्मल उसकी तबीयत भी काफ़ी स्थिर बताई जा रही है। ये जो इस तरीके के वार्ड हैं वो पूरे के पूरे खाली है, लेकिन खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां कर ली गई है। जो डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स को भी तैनात किया गया है, जिसके चलते आपात स्थिति में किसी भी तरीके की, जैसे पिछले दूसरी लहर में जो हमने देखा था, उस तरीके की तकलीफ न पैदा हो, उसको देखते हुए सारी तैयारियां कर ली गई है। एयरपोर्ट पे अभी भारत सरकार की जो सूचना है, बोर्डिंग से पहले सभी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को नेगेटिव RT-PCR जो 72 आवर्स के अंदर हो, उसको अपलोड करने के बाद भी उनकी बोर्डिंग हो रही है। इसका इन्फोर्समेंट वहीं से हो रहा है जहाँ पे बोर्डिंग हो रही है। आने के बाद यहाँ जब लैंडिंग होती है, उसके बाद जितने जो कंट्रीज एट रिस्क वाले लिस्ट है, उन देशों से आने वाले सभी यात्रियों का 100% RT-PCR टेस्ट ऑन अराइवल भी होता है। उनको एयरपोर्ट नहीं छोड़ना है जब तक उनकी रिपोर्ट ना आ जाए। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक होने वाली है। किसान मोर्चा की यह बैठक करीब 11 बजे शुरू हो गई है। किसान मोर्चा की इस बैठक को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि तीनों कृषि कानून वापसी के बाद अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या किसान बॉर्डर को खाली कर देंगे। इससे पहले किसान मोर्चा की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई थी कि सरकार की तरफ से फोन करके कमेटी के लिए 5 नाम मांगे गए हैं। हालांकि इस बारे में कोई लिखित बातचीत नहीं होने का दावा किया गया। कमेटी के लिए 5 नाम मांगने की बात सामने आने के बाद किसान मोर्चा ने 1 दिसंबर को होने वाली बैठक को रद्द कर दिया था। वहीं इससे पहले किसान मोर्चा ने 29 नवंबर को होने वाला संसद मार्च को भी स्थगित कर दिया था। मुकदमों पे सहमति बनी है वहां पे, लेकिन जो कंपनसेशन है उस पर सहमति नहीं बनी, तो कंपनसेशन का भी एक बड़ा मामला अटकेगा। MSP भी भारत सरकार से है, तो ये लगता है कि बातचीत कुछ न कुछ शुरू तो हुई है। अब देखते हैं क्या होता है। तो 5 मेंबर नहीं, आज जाएंगे तो उसमें बात होगी। वो MSP गारंटी पर कानून की किसानों की मांग के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में MSP पहले भी थी और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने MSP को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए जो कमेटी बनाई है उस पर विचार करेगी। तीनों कृषि कानून वापसी के बाद MSP पर गारंटी कानून समेत 6 मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। MSP जारी थी, आने वाले कल में भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने MSP पर विचार करने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बना दी है। वो कमेटी आगे विचार करेगी।
वहीं किसानों के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बैठक बेनतीजा रही। ये बैठक 3 घंटे तक चली, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। सीएम के साथ बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें खास तौर पर किसानों पर दर्ज केस वापस लेना और मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा, नौकरी देने और स्मारक की बात हुई है। लेकिन बताया गया कि किसी भी मुद्दे पर उनकी सरकार के साथ सहमति नहीं बन पाई है। लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा अपनी अगली सुनवाई और अपनी जो रणनीति है वो सुबह 11 बजे की बैठक के बाद तय करेगा। फिलहाल ये बैठक अभी वहां पर शुरू हो गई। सहमति नहीं बन पाई है और अगला जो फैसला होगा सरकार ने की तरफ से संतोषजनक बात नहीं हुई है और बातचीत हमारी टूट गई है। जो हमारे मुद्दे थे, मुआवजे का था, नौकरियों का था और स्मारक स्थल का था और केस वापसी का था, ये सब मुद्दे थे। कुल मिला के ये है कि हमारी सहमति नहीं बनी है। ना कड़ा रुख था ना नरम रुख था, लेकिन कुल मिला के ये है कि सहमति नहीं बन पाई।